नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर विमानतल के रुके कार्यों को पूर्ण करने को लेकर सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में शनिवार शाम इंदौर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की एक बैठक हुई, जहां एयरपोर्ट की प्रस्तावित 20 एकड़ जमीन को लेकर चर्चा की गई। सांसद शंकर लालवानी ने इस दौरान कहा कि उक्त जमीन आगामी सप्ताह में एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी। इसके लिए केंद्र के साथ अब जिला प्रशासन से भी मंजूरी मिल गई है। एक रोड बंद किया जाना है, जिसके लिए विकल्प के रूप में दूसरा मार्ग है। बता दें कि कोरोना काल की दूसरी लहर के बाद ये समिति की पहली बैठक थी, जहां यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए टर्मिनल निर्माण, इंटरनेशनल कार्गो की शुरुआत सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर आरिमा सान्याल ने पूरे हुए प्रोजेक्ट और रुके हुए प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी दी। वहीं इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ हवाई पट्टी को 42,250 मीटर करने का प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेज दिया गया है। शासन द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के बाद केंद्र यहां हवाई पट्टी बढ़ाएगा। एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करने के बाद सांसद ने कहा। वहीं एयरपोर्ट के निजीकरण पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। निजीकरण तो तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समय से ही चला आ रहा है। कहूँगी मैं जा नहीं रही हूँ, इसको मैं परिवर्तन करना चाहती हूँ। घर की बच्चा जब कहीं जाते तो वापस घर ही आते। तो इंदौर ने कम से कम मुझे ये एहसास करा दिया कि मैं इंदौर की हूँ, क्योंकि इंदौर सदा मेरे हृदय में रहने वाले, और मैं इंदौर के हृदय में रहने के लिए काम करूँगी, इंदौर के होकर काम करूँगी जहाँ भी रहूँगी। तो निश्चित रूप से हो भी सकता है सर कि 2 वर्ष बाद मैं पुनः यहाँ आ जाऊँ, आपकी तत्वावधान में पुनः मैं काम करने का मुझे अवसर मिले, क्या पता। लेकिन बहुत अच्छा लगा, यहाँ सब लोग बहुत सकारात्मक रहे, और मेरा प्रयास हमेशा था कि कुछ अच्छा जो है जनता के लिए कर पाओ, आम आदमी के लिए कर पाओ, और जिसके लिए क्या उन लोगों को अच्छा लगा। और सर आम जनता के प्रतिनिधि होते हुए आशीर्वाद किए, मैं सर को नमन करती हूँ और ये कहती हूँ मैं प्रतिबद्ध हूँ देश की सेवा के लिए, जहाँ भी रहूँगी देश के लिए काम करूँगी। कहीं ऐसा लगा कि आपने कोई जो चीज़ सोची थी वो रह गई और कर पाते आप थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, ये जो 20 एकड़ भूमि में हमने ये योजना बनाई थी कि सुपर कॉरिडोर की तरफ से भी एक प्रवेश हो जाए, क्योंकि अभी हमारे एक ही तरफा प्रवेश और निकास है। तो हमने सोचा था कि 2 निकास 2 प्रवेश हो तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। दूसरा, मेट्रो स्टेशन का अगर वहाँ उपस्थित होते तो आप जहाँ से आए फिर मेट्रो में बैठ के आप शहर चले गए, तो भविष्य में होने वाले। साथ ही साथ नया टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण प्रारंभ होने वाले थे। कोविड अगर नहीं होता तो शायद ये अभी आधा रास्ता हो जाए, लेकिन सर ने अभी आज सही बोला, क्योंकि अगर अभी हम लोग लगेंगे तो बिल्डिंग जो है 3-4 साल में होगा, तब तक निश्चित रूप से कोविड चले जाएंगे और आपको बिल्डिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस बिल्डिंग का क्षमता केवल 40 लाख यात्री का है। कोविड से पहले हम लोग खुद ही 32 लाख हो चुके थे, तो निश्चित रूप से 2 साल में पुनः 32 लाख हो जाएंगे। एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने के लेकर देखिए, अब उन्होंने आरोप लगाया, मैं उनके आरोप का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मनमोहन सिंह जी के समय ही प्राइवेटाइजेशन का जो काम था वो उस समय ही शुरू हुआ था। किस प्रकार बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, और हमने देखा है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन, बहुत सारे एयरपोर्ट, और अभी तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन में जो सुविधाएँ मिलती हैं, बढ़ती हैं, उसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। और ये मुझे लगता है इस समय ओपन मार्केट का है, और इस ओपन मार्केट में अच्छे से अच्छा कैसे फैसिलिटी हम पैसेंजर को दें, ये सबकी प्रायोरिटी है। सलाहकार समिति की बैठक थी और उसमें पिछले बैठकों की समीक्षा और आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट के विकास के बारे में चर्चा हुई। और उसके साथ साथ हमारे जो एयरपोर्ट डायरेक्टर है, जिनका कि यहाँ से वाराणसी ट्रांसफ़र हुआ है, आज एक हम सब ने मिलकर उनको शहर की तरफ से, पैसेंजर की तरफ से, हम सब की तरफ से धन्यवाद और शुभकामनाएं भी दी है। और उनके नेतृत्व में इंदौर एयरपोर्ट ने बहुत सारे नए आयाम चुने हैं, कई अवार्ड भी हमें मिले हैं। और एक इंदौर एयरपोर्ट पे जो जिस प्रकार से रेवोल्यूशन पिछले सालों में देखने को मिला है, पूरे देश में उसकी चर्चा भी होती रहती है। हमने देखा कि किस प्रकार एयरपोर्ट के विकास में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और पैसेंजर की सुविधा के लिए जो जो आवश्यक हो, बहुत सारी
गिनाने के लिए चीज़ें हैं जो यहाँ पर आवश्यकता थी वो उन्होंने की। कोविड के विषम समय में भी चाहे ऑक्सीजन की टैंकरों की आवाजाही हो, चाहे इंजेक्शन के लिए हो, यहाँ तक कि एक दो समय ऐसा आया जब हमने यहाँ से सिंपल चार्टर फ्लाइट से कार्गो बना के भेजा था, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो हर समय वो एयरपोर्ट के विकास के लिए चिंतित रहती थी और एयरपोर्ट के साथ साथ उन्होंने शहर में भी सामाजिक क्षेत्र पे, सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका जुड़ाव रहा और शहर हमेशा उनको याद करेगा और हम उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ आने वाले समय में किस प्रकार एयरपोर्ट का विकास हो उसके बारे में भी जो उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया था, मुझे लगता है कि ये दो तीन बातें हैं एयरपोर्ट के एक्सपांशन को लेकर। एक है कि जो लगभग 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें जो प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी है, उसका संभावना है कि शीघ्र हम, क्योंकि वो उसके लिए था कि ये रोड बंद करेंगे तो अल्टरनेट में जो सुपर कॉरिडोर वाला रोड है वो बन के तैयार है, उसमें लाइटिंग का काम कुछ बाकी था, वो लगभग पूर्णता की ओर है और वो शीघ्र जैसे ही हो जाएगा हम ये ज़मीन हैंडओवर कर देंगे और संभावना है इसी सप्ताह होने की संभावना ज़्यादा है। एयरपोर्ट के एक्सपांशन को लेकर हवाई पट्टी बढ़ाने, क्योंकि जो बड़े जहाज़ उतरने की संभावना बन रही है तो मुझे लगता है कि उसको बढ़ाकर अभी जो हमारी कैपेसिटी है उसको 4,240 और उसका रिक्वायरमेंट है 4,250। तो वो उसके एक्सपांशन के लिए प्रपोजल राज्य सरकार के पास भेजा है, इन्होंने डिमांड करी और राज्य सरकार जब लैंड उपलब्ध कराएगा तब केंद्र सरकार उसमें हवाई पट्टी बढ़ाने की योजना बनाएगा। बिल्डिंग एक्सपांशन को लेकर हमने देखा किस प्रकार 32 लाख तक हमारे कोविड के पहले पैसेंजर पहुंच गए थे और इस बिल्डिंग की कैपेसिटी 40 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि शीघ्र ही हमें नई बिल्डिंग बनाना चाहिए, टर्मिनल बनाना चाहिए और उसको लेकर भी पिछले दिनों में केंद्रीय मंत्री जी से जब पिछले कोविड के पहले मिला था तब उन्होंने ये जरूर कहा था कि इसको प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, क्योंकि ये अच्छे एयरपोर्ट में से है और सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। तब से ये प्रकरण लंबित है। चूँकि वर्तमान में कोविड के कारण पैसेंजर की संख्या कम है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब पैसेंजर की संख्या बढ़ेगी तो सरकार निश्चित तौर पे इसमें विचार करेगी। हाल ही में माननीय हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया जी से मिला था, हाउस में मिला था अभी, और मैंने ये कहा था कि आने वाले सप्ताह में इंदौर को लेकर हमें चर्चा करनी है। तो इस सप्ताह जब सोमवार को सेशन चालू होगा उसमें एक दिन इंदौर के एयरपोर्ट के एक्सपांशन और विकास के लिए हम बैठेंगे। 3-4 बातें प्रमुख है उसमें, जैसे एयर ट्रिप को बढ़ाना, नए टर्मिनल की बात करना, अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें शुरू करना और जो फ़्लाइटें चल रही है उसको किस प्रकार से बढ़ाना, किस प्रकार से पैसेंजर की सुविधा बढ़ाना। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में आ रही कि मध्य प्रदेश की कमर्शियल राजधानी है इंदौर, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, हमने पिछले वर्षों इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू की थी और कार्गो भी शुरू किया है अभी हाल ही में थोड़े समय पहले। तो कार्गो की सुविधा यहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट की है, तो जो ना इंटरनेशनल कार्गो को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो को लेकर हम बात सोच रहे हैं और उसके लिए भी उनसे चर्चा होगी। मेरी ऐसी मंशा है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के साथ साथ जो हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब की जो बात कर रहे हैं, पिछले महीने में जब मैं माननीय नितिन गडकरी जी से मिला था, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, उनसे मैंने बात कही थी कि इंदौर में एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बनना चाहिए। तो एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब और एक इंटरनेशनल कार्गो, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं अगर आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि देश में इंदौर प्रमुख शहरों में आ जाएगा। और उसके लिए प्रदेश सरकार से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछले दिनों इंदौर आए थे तब उनसे चर्चा हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय सिंधिया जी, मुझे लगता है जब तीनों बैठेंगे तो इंटरनेशनल कार्गो, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब और इस एयरपोर्ट के एक्सपांशन के लिए एक हम नई सौगात संभावना है कि मिलेगी। प्रयास चल रहे हैं और आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब सुविधाएं इंदौर को मिले। लालवानी जी, इसके लॉजिस्टिक हब के लिए आपने देपालपुर तौर पे उनको पत्र दिया है और पत्र देके हमने उनसे बात कही है, वो सर्वे करेंगे और प्रदेश सरकार के माध्यम से भी हमने उनको पत्र लिखा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सर्वे करके और जो उनके नियम हैं, जो एक फ्रेम बना रहे हैं, उस फ्रेमवर्क पे आने वाले दिनों में वो ज़रूर इंदौर आएंगे और देखेंगे। अगर पॉसिबिलिटी बनी तो ज़रूर वो बनेंगे।
20 एकड़ जो जमीन ट्रांसफर का है, आप बोल रहे हैं अगले सप्ताह होने की संभावना है, क्या कोई कार्यक्रम वगैरह होगा, कुछ किस तरह से होगा इसका? नहीं, कार्यक्रम अब चूंकि लगभग पूरा हो ही गया है, अब देखेंगे उस समय कोई औपचारिकता पत्र देना होगा तो दे देंगे औपचारिकता। बाकी सिद्धांत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और जिला प्रशासन ने भी दे दी है, सहमति सब स्तर पे हो गई। सिर्फ एक ये था कि रोड बंद करना पड़ेगा तो विकल्प में रूप में लोगों को असुविधा नहीं हो, विकल्प के रूप में दूसरा रोड बन गया है, उसकी लाइटिंग जैसे शुरू हो जाएगी हम इंडोर कर देंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।